दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़न दस्तों का गठन किया था और जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई सुनवाई पर रिपोर्ट लेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। और बता दें आपको कि कोर्ट ने बीती सुनवाई में इस बात पर असंतोष जताया था कि एनसीआर में होने वाले प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल जो आयोग बनाया था वो सफल नहीं हो पा रहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग के पास अपने निर्देशों को लागू कराने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने भी बेंच ने ये कहा संकेत देते हुए कि अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करेगी, साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ते भी बनाए जाएंगे। और हालांकि कोर्ट ने की सुनवाई शुरू होने से पहले केंद्र ने नया हल्फनामा दाखिल कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने में गंभीर प्रयास नहीं कर रही है, उसका पूरा जोर सिर्फ अपने विचार प्रकट करने में है। कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जजों को यह बताया है कि दिल्ली में स्कूल खोलने का निर्णय किस वजह से लिया गया है। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया में देखा है कि हमें ऐसे खलनायक की तरह दिखाया जा रहा है जो दिल्ली के बच्चों का स्कूल बंद करवा देना चाहता है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम कोई राजनीतिक दल से नहीं हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दें। सिंघवी ने यह भी कहा, सहमति जताते हुए कह दिया कि जजों ने स्कूल बंद करने का आदेश नहीं दिया था, सिर्फ सवाल पूछे थे। राजस्थान के जयपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और साथ ही उन्हें 7 दिनों के लिए भी क्वारंटीन में रहने के लिए सवाल दिए गए थे। और बता दें आपको कि राज्य में पहली बार 5 दिसंबर को ही जयपुर में 9 लोगों को कोरोना वायरस के स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इनमें 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 5 उनके संपर्क में आए और उनके रिश्तेदार थे। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के नमूने लिए गए हैं और इसके साथ ही जिनमें से 9 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जबकि 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला मामला कर्नाटक में 2 दिसंबर को आया था। देश में अब तक इस वेरिएंट से 23 लोग पॉजिटिव हुए हैं और ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 मामले महाराष्ट्र में हैं। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2303 मामले हैं। इस बीच डीसीजीए ने भी बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अपनी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को अगले साल 31 जनवरी तक निलंबित रखेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 1 दिसंबर को निर्णय किया था कि वो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 25 दिसंबर से बहाल नहीं करेगा। उससे 1 सप्ताह पहले ही उसने घोषणा की थी कि वो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करेगा। पाकिस्तान का एक ट्रेन ड्राइवर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि सुर्खियां बटोरने की असल वजह उसके द्वारा की गई एक अजीब हरकत सी बताई जा रही है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। दरअसल इस ड्राइवर ने ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में सुनकर लोगों की हंसी निकल रही है। हालांकि उसकी इस लापरवाही पर पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कार्रवाई करते हुए उसे और उसके सहायक को नौकरी से निकाल दिया है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल वजह यह रही कि उसे सजा मिली है और दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना का खुलासा सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद हुआ है। और इस वीडियो में एक शख्स लाहौर स्टेशन पर साथ में दही लेकर आता दिख रहा है, जबकि वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर
असिस्टेंट हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और इन लोगों ने दही लेने के लिए यहाँ ट्रेन रोकी है। अब ये दही लेकर ट्रेन लेकर जाने की जो तैयारी है वो साफ दिख रही है। असिस्टेंट ने बैठते ही ड्राइवर ट्रेन को स्टेशन से लेकर निकलने को कहा और इस वीडियो को देखकर लोगों को हंसी भी आ रही है और ड्राइवर की लापरवाही पर भी गुस्सा आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर भी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान के रेल मंत्री आजम खान स्वाति ने ही ट्रेन के लोग को पायलट राणा मोहम्मद शहजाद और उसके असिस्टेंट को निलंबित कर दिया है। रेल मंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय संपत्ति के इस्तेमाल की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।